नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कौन किस पर भारी चुनावी तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि चुनावी तैयारियों में भाजपा अपने विरोधी दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है। वहीं विपक्षी दलों के लिए चुनावी राह काफी कठिन साबित होती जा रही है। इसके तहत इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी करने जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचते ही मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। मनीष खंडूरी की जगह पार्टी अब किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, इस पर मंथन चल रहा है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं को तैयार न होने की स्थिति में विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से यशपाल आर्या, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी, नैनीताल उधम सिंह नगर से भुवन कापड़ी और पौड़ी सीट से राजेंद्र भंडारी के नाम को पैनल में शामिल कर सकती है। सवाल यह है कि चुनावी लिहाज से कौन कितना तैयार है और किस दल की तैयारी किस पर भारी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां ताबड़तोड़ रैलियां करने के साथ ही बैठकों में चुनावी गुड़ा भाग में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की राहें दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं और कांग्रेस की तरफ से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन चुनाव की दहलीज पर पहुंचते ही मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। मनीष खंडूरी की जगह पार्टी अब किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। केवल मनीष खंडूरी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा ये कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बतौर भारत यात्री शामिल रहे मनीष खंडूरी की कांग्रेस पथ वाली यात्रा 5 साल में ही थम गई। वहीं मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है। वहीं खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल में विधायकों के नाम भी शामिल कर सकती है। प्रदेश के बड़े नेताओं के तैयार न होने की स्थिति में विधायकों को मैदान में उतारा जा सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी, नैनीताल उधम सिंह नगर से भुवन कपाड़ी और पौड़ी सीट से राजेंद्र भंडारी के नाम को भी पैनल में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यूकेडी से दूरी बना ली है, जिसके बाद यूकेडी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक
तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूँ कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि उदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूड़ी जी को, मनीष खंडूड़ी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। अरे निश्चित तौर पे है, ये तो होगा ही होगा। जब मेरे दल में, मेरे घर में कलेश रहेगा, कलह रहेगा, तो मैं कहाँ से दावेदारी ठोकूंगा। अब हरिद्वार सीट हॉट सीट है। अभी वहाँ तक न किसी ने भी, न भारतीय जनता पार्टी ने, न उन्होंने, 2 गढ़वाल और हरिद्वार 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे किसी ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। किस हिसाब से हमको पीछे मान रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी तैयार हैं, जिन्हें चुनाव लड़ाना है कार्यकर्ता हमारा बूथ में तैयार है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया। मंडलम कांग्रेस में हमारे मंडलम जो हमारे 1070 मंडल हैं उनकी हमारी तैयारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी वर्किंग में है और हमारी 4-5 हमने लोकसभा के कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ नेताओं को बनाया है, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, टिकट जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, अभी तो चुनाव आयोग का कार्यक्रम ही नहीं आया। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच विपक्षी दलों की राहें लगातार कठिन होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बिन तैयारी विपक्षी एकजुटता कैसे भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकसभा चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्या। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी है। आज इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत शीशपाल जी आज आपसे करेंगे। कांग्रेस को एक बड़ा झटका मनीष खंडूड़ी जी के जाने से लगा है और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के साथ लोग इस तरीके से साथ छोड़कर जा क्यों रहे हैं, इस पर किस तरीके से कांग्रेस मंथन कर रही है, क्योंकि अब आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर एक एक करके आपके कद्दावर नेता या आपकी पार्टी के मजबूत चेहरे इस तरीके से पार्टी को छोड़ेंगे तो पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी या किस तरीके से आप चुनाव जीतने की बात करते हैं, और ये चिंता है मेरी। आपकी चिंता के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो निश्चित तौर पर हमारे साथ होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जहां तक आप अगर मनीष खंडूड़ी जी के इस्तीफे पर बोल रही हैं, तो मनीष खंडूड़ी जी आपको याद होगा नए नवेले राजनीति में आए थे और सीधा आते ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भरोसा उन पर व्यक्त किया, उनको सीधे जो है पूरी लोकसभा से जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इतना प्यार दुलार उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी जान से उनके लिए काम भी किया। भले ही वो सीट नहीं निकाल पाए हो, क्योंकि जिस लेगेसी की बात खंडूड़ी जी करते रहे वो लेगेसी जो है उनको नहीं मिली और उसके बाद भी उनको प्रोफेशनल कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दी गई। उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और उसके बाद भी अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है, इसका कारण तो वही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ने का उन्होंने जरूर काम किया है और मेरे लिए भी आश्चर्यजनक फैसला होगा, क्योंकि खंडूड़ी जी को मैं काफी गंभीर नेताओं में मानता हूं और लगातार वो जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। ऐसे में तो भविष्य में किसी पे विश्वास करना भी जो है बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तो जहां तक आप बात कह रहे हैं कि नहीं, ये सीजिए एक मिनट, जहां तक आप बात कह रहे हैं कि इससे पार्टी कमजोर होगी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो है कई स्तर की लीडरशिप है। सेकंड लीडरशिप बिल्कुल तैयार है और वहां पर हमारे पास कई कद्दावर नेता हैं। भाजपा जो अपने को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दम भरती है, उसके पास नेताओं का भी अभाव है। देखिए, माफी चाहूंगी कि मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ सवाल है जो जनता भी जाना चाहती है। आपने कहा कि पार्टी के पास कद्दावर नेता है, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि आप वो विश्वास के पात्र अब कितना रह गए। अगर आपने जैसे खुद ही कहा कि मनीष जी ने जिस तरीके से किया वो लगता नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया,
तो आप कैसे अब विश्वास जता पाएंगे? आप यहाँ पर मनीष खंडूरी जी को टिकट देने का प्लान बना रहे हैं और उन्होंने एंड मोमेंट पे आपका साथ छोड़ दिया। अब आपको वापस से मंथन करना पड़ेगा कि आप किसको दावेदार बनाएंगे। यशी जी, आप कैसे कह सकते हैं कि मनीष खंडूरी जी को जो है टिकट देने का प्लान बन रहा था या नहीं सूत्र बन भी रहा कुछ था? होते हैं। अभी तो कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं और ये फैसला हमारी सीजी का कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है खंडूरी जी को आभास हो गया था कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी छोड़ने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। तो इसका मतलब है कि पार्टी अन्य विकल्पों पर विचार कर रही थी और पार्टी की जो केंद्रीय स्तर से सर्वे कराए हैं, राज्य स्तर से जो सर्वे कराए हैं, उस आधार पर जो भी जनता की लोकप्रियता पे खरा उतर रहा होगा, ऐसे प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और भाजपा इसी से बौखलाई है, इसीलिए जो है तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। भाई आपका कैडर मजबूत है, आपकी अगर लीडरशिप मजबूत है तो आपको विपक्ष के नेताओं के भरोसे चुनाव राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। भाजपा की बौखलाहट बता रही है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है और भाजपा जो है अंदर से खोखली हो चुकी है। तो आप इसे भाजपा की कमजोरी के रूप में भी देख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है इसके बावजूद भी जो है दम ठोक के भाजपा को चुनौती दे रही है। धामी जी को रात दिन जो है रोड शो करने पड़ रहे हैं, सरकारी अमले के बल पर जो है अधिकारियों को लगाया हुआ है गांव गांव जाकर के भीड़ जुटाने के लिए। उनके कार्यकर्ता और नेता तो भीड़ जुटा नहीं पा रहे। तो ये आप सरेआम आप पूछ लीजिए, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम लोग आकर के शिकायतें कर रहे हैं कि साहब हम परेशान हो गए, इन्होंने हमें दुखी कर रखा। तमाम जो है आप अधिकारियों के साथ महिलाओं की भीड़ जुटाइए, अब युवाओं की भीड़ जुटाइए, अब ये कीजिए। तो भाजपा के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया, इसी को आप मानिए। और कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दलों हो, उनके लोगों को जिस तरीके से ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, अन्य प्रलोभनों के दम पर आप जो है डराने धमका करके अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त जो है, चलिए ठीक है शिषपाल जी, बाकी सबके रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीसी थपलिया जी, यूकेडी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का साथ नहीं है, गठबंधन के साथ भी यूकेडी नहीं जा रही है। कैसे तैयारियां है यूकेडी की, क्या तैयारियां है, मैं उस पर चाहूंगी कि जरा चर्चा कीजिए जरा। देखिए, यूकेडी का इतिहास अगर देखेंगे तो हमेशा से हम लोग मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं और हम सड़क के सिपाही हैं। और दूसरी ओर अगर देखेंगे तो हमें जनता घर का जोगी समझकर अपना मानती है। और हमने जब कभी भी इन दलों के साथ जब टक्करें ली हैं तो उसी तरह रावणी राजनीति से हमने टक्कर ली है, जिस तरह से हमने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से जन मुद्दे उठाकर इन जो ये लोकतंत्र के इतना बड़े जो ये हवन होता है, यज्ञ होता है, उसमें हम अपनी आहुति देते हैं। हम लोगों ने निरंतर जो भू कानून की आवाज आंदोलन उत्तराखंड की धरती पे खड़ा किया है, मूल निवास का, जहां पे कि जो लोग इस राज्य की लड़ाई लड़े उनका अस्तित्व को खतरा हो गया है और टोटल माफिया राज ये दल लेके आ गए हैं। ये हमारी चिंताएं हैं और इन चिंताओं के खिलाफ किस तरह आज मेरे पहाड़ में वो गरीबी, मोदी जी ने 5 किलो के राशन में हमको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि हमारे सब लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। हमें बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम पूरी तौर से भिखारी की तरह इन लोगों ने हमको स्थिति ले आई है, जबकि हमारा पहाड़ एक बहुत साधन संपन्न राज्य है। ऐसा राज्य जिसके प्राकृतिक संसाधन शायद ही हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो जो हमारे पास है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ये सब चीजें अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से हम जनता को समझाना चाहते हैं कि जो दिल्ली के ये शासक दल है, ये दल हमारा किसी भी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें केवल शराब से, धन से प्रलोभन देकर तुम्हारी वोट तो ले लेंगे, लेकिन जो आज हाल 23 साल में इस राज्य का हुआ है, उस राज्य के जिम्मेदार लोग यही हैं जिन्होंने माफियों के साथ मिलकर स्वयं में अकुत संपदा के मालिक बन गए हैं। चलिए ठीक है थपलिया जी, हम आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है यूकेडी पर। अगर यूकेडी जनता के जो मुद्दे हैं उन पर ही बात कर चुनाव लड़ रही है तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे और इसका जवाब मैं सुभाष जी से लूंगी आगे। विपिन खन्ना जी, जी आम आदमी पार्टी तो फिलहाल साथ दे रही है गठबंधन का और कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने वाली उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां है? गठबंधन के साथ लड़ेंगे उत्तराखंड में भी।
हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ आम शीशपाल आदमी जी। पार्टी की तैयारी है संविधान विरोधियों से देश को मुक्त कराने की, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराने की। और अलायंस में आम आदमी पार्टी बिल्कुल साथ देगी। जो हमारा अलायंस है कांग्रेस पार्टी के साथ है और अन्य दलों के साथ है, और अलायंस के साथ हम जरूर जाएंगे। रही बात, अभी खंडूरी जी की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि जी खंडूरी जी चले गए, इनको इतना सम्मान देने के बाद भी। देखिए, मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे लोग जब सरकार बन जाए या पार्टी को कुछ मिल जाए उस समय धोखा दें, इससे बढ़िया होता है ये पहले से ही जो है जब बाढ़ आती है ना तो कचरा किनारे हो जाता है। तो मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया अलायंस के संयोजक जब भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि जिस व्यक्ति ने इंडिया अलायंस का गठन किया वो चला गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से पता था ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए उसको संयोजक नहीं बनाया गया और उसने धोखा दे दिया। और यदि इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाता और कहीं ना कहीं सरकार का गठन हो रहा होता, वो लोग उस समय धोखा देते। तो मेरा मानना है कि महत्वाकांक्षी लोग अगर इस समय पे चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, पार्टी का कचरा साफ होता है। और हम इससे ये कयास नहीं लगा सकते यशी जी। मेरा मानना है कि अगर किसी के जाने से अगर हमें लगे कि पार्टी को नुकसान हो गया या पार्टी चुनाव हार जाएगी या उसकी तैयारियां पूरी नहीं है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है और जनता ने वोट करना है, नेताओं ने वोट नहीं करना है। देखिए, विपक्ष में जो भी नेता उसको जनता ने वोट देना है। महंगाई से जनता परेशान, किसानों के मुद्दे से किसान परेशान, महिला सुरक्षा से महिला परेशान, गैस पेट्रोल डीजल जो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, आज किसी भी वादे पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई है। देखिए, पार्टी संतोष करना तो अब आपकी मतलब मजबूरी भी है ना कि अब आपको संतोष करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति चला गया तो आप क्या ही कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है ना कि आपका कुनबा कम हो रहा है, आपके लोग कम हो रहे हैं, आप जिन पर भरोसा जता रहे हैं वो भरोसेमंद लोग जा रहे हैं। अब कल को शीशपाल जी कहीं चले जाएं तो उसके बाद आप क्या कहेंगे कि अरे वो तो चले गए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। कल को मैं कह रही हूँ आप ही चले जाएं आम आदमी पार्टी को छोड़कर, तब भी आप यही बात कहेंगे, तो फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ना। लेकिन जो कुनबा कम हो रहा है, जो विश्वास लोगों पे किया जा रहा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल हो रही है, इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। अब तो जो हो गया सो हो गया, ये वाली राजनीति करने से काम नहीं चलेगा ना। जैसा कि अभी यहाँ पर शीशपाल जी कह रहे थे कि अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया है, और उसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार इसलिए है कि खरीद फरोख्त का आरोप तो समय समय पर आजकल बीजेपी पर लग ही रहा है। जिस तरीके से पूरा पहले कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त बीजेपी, अभी कांग्रेस युक्त बीजेपी होती नजर आ रही है, जैसा विपक्ष कह रहा है। खुद ही कांग्रेस से गई है कमलेश जी, ये इसका उदाहरण है। चलिए कमलेश जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिए कमलेश जी, कमलेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है जी। शीशपाल जी आज कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो ये भी दूसरे दल से यहाँ पर पहुंचे हैं यूकेडी से, तो धोखा तो इन्होंने भी दिया है मेरे ख्याल से। आज कांग्रेस के प्रवक्ता है बैठे हुए, ठीक है। दूसरी बात, आज मनीष खंडूड़ी जी के लिए या जो दलों से जो लोग जा रहे हैं उसका ठीकरा ये भाजपा के ऊपर फोड़ रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि बड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस का ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, समंदर है, समंदर से 2-4 लोटे निकल के तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये कप्तान की जो कमजोरी है, जो नाकामयाबी है, वो दिखाई पड़ती है कि उनका कप्तान कितना कमजोर है, दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक। ना ही तो दिल्ली में आप संभाल पा रहे हैं और ना ही राज्य में संभाल पा रहे हैं। आपके कप्तान की जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए लोग वहां से हट रहे हैं, ना उनको मान मिल रहा है ना उनको सम्मान मिल रहा है। दूसरी बात कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि संगठन में अब चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के, अभी भाई हमारे विपिन खन्ना जी कह रहे थे कि क्योंकि इनका तो एक कहना है कि 5 जाएंगे और 500 ट्रेन में चढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की ट्रेन जो है उत्तराखंड में अभी तक पहुंची नहीं है। अभी तक उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा नहीं हुआ। अब ये किसके पीछे चुनाव लड़ेंगे मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात कांग्रेस की कि कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही है।
और अपना कुनबा नहीं संभाल पा रही है, उसका ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़ रही है। फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप तो देख नहीं पा रहे आपकी हमारे परिवार में चल क्या रहा है। एक ही परिवार को 5 लोकसभा से टिकट दे दीजिए, इस बार देखा जाएगा जो होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ की बात कह रही हूं मैं कि कांग्रेस वाले जो एक परिवार मठाधीश बना बैठा है कांग्रेस भवन के अंदर, आप उसी परिवार को टिकट दे दीजिए। हाँ शीशपाल जी, मैं जवाब लूंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस। दूसरी बात ये उनका संगठन का मामला, इसमें मैं ज्यादा इतना गहराई से नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर लोग 5 छोड़कर जा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, जो विकास काम है, जो उन्होंने काम किया देश को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए, उसको देख करके लोग भाजपा का आज दामन थाम रहे हैं, ना कि इसलिए थाम रहे हैं कि वो धोखा दे रहे। धोखा तो ये इन्होंने भी दिया है, जो आज प्रवक्ता जी बैठे हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में आप किसी को जीने नहीं देते, केंद्र में आपके नेता आगे बढ़ने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, लेकिन अगर एक ही परिवार के पीछे पीछे चलोगे तो कैसे? भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा जो नेतृत्व है, वो विकास को देखता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेना जानता है और वो करना भी जानता है। उन्होंने देश को अग्रणी भूमिका में लाने का काम किया। तमाम जो हमारी योजनाएं चली, अब जो हम इस समय 2024 के चुनाव में जब समर में उतरेंगे तो जनता ये डिसाइड करेगी इस बात के लिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को अपने कुनबे को ज्यादातर देखना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करके, छीटाकसी करके देखना। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। अब ये नकल तो कर जाते हैं मोदी, लेकिन अकल है नहीं। जैसे कि आज अभी करण मेहरा जी का मैं बयान पर सुन रही थी, वो आज उन्होंने प्रेस करी है कि हमने मोदी जी के कंपेयर जो है 5 योजनाएं ऐसी लाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो राजस्थान में क्या हुआ भाई, 500 का सिलेंडर दिया, तब भी आपको जनता ने नकार दिया। हिमाचल में आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा था कि हम यहाँ पे नौकरियां देंगे, वहां सुक्खू जी ने कहा ये तो चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव में बोल दिया, बस भूल गए हम। तो जो बाकी राज्यों में यहाँ भूल हो रही है, इनसे कांग्रेसियों को कोई जनता अपना नहीं रही है, उनको आगे ला नहीं रही है, सरकार दे नहीं रही है बाकी राज्यों में, तो ये किस बलबूते पर ये बात कह रहे हैं कि मोदी? कमलेश रमन जी वापस आते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, रुकिएगा जरा। सुभाष जी, मनीष खंडूरी जी का बीजेपी में जाना कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही साथ यूकेडी जो कह रही है कि हम सड़क से जुड़े लोग हैं, हम मुद्दे जनता से जुड़े उठाते हैं, उसके बावजूद भी जनता विश्वास नहीं करती यूकेडी पर, ये ऐसा क्यों है? साथ ही साथ ये गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, जो मिलकर कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, इसका कितना असर जनता के बीच में पड़ेगा, खासकर उत्तराखंड में पड़ेगा? आपके सवाल पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा इन लोगों से जरा मुखातिब हो लूं मैं। ठीक है। सामने जितने लोग बैठे हैं इसमें से कोई एक पार्टी में नहीं रहा है। पंजाबी मोर्चा कभी हमारे थपलियाल जी संभालते थे। जहां साहब गलत कह रहे हैं, यहाँ गलत हैं आप, यहाँ गलत हैं आप। रमन जी मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद खत्म करिएगा। रमन जी जो है खुद 2 पार्टी घूम के आई हैं, तीसरा पार्टी के इसके अलावा कहीं जाने का विकल्प नहीं बचता कम से कम उत्तराखंड में। एक यूकेडी है, पता नहीं एक और बच जाएगा उनके लिए, तो वो खुद भ्रमणशील रही हैं। तो इसलिए उत्तराखंड की राजनीति का ये चरित्र है, नाम गिनवाऊं तो पूरा घंटा निकल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो बेसिक पार्टी जो होता है वो कैडर वाइज मामला होता है। तो लालन पालन जो हुआ वो सौरभ, वो जो है उनका खंडूरी जी का तो यहाँ हुआ नहीं। पिताजी उनके भाजपा में थे, उनकी बहन लोग यहाँ की अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, दोनों भाजपा में हैं। तो वो तो गलती से यहाँ टहलने आ गए थे या भाजपा ने उन्हें सेट कर दिया होगा। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग भाजपा ने और संघ ने सेट कर रखे हैं कांग्रेस में। खुद भी अगर मैं, अब शिषपाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अन्यथा नहीं लेंगे, शिषपाल जी खुद भी संघी रहे हैं। तो अब इससे एक तरफ संघ का कट्टर हिंदुत्व और एक तरफ सेकुलरिज्म, आप समझ रही हैं कि कांग्रेस का ये हाल क्यों है? कांग्रेस का ये हाल इसलिए है कि उसके अपने कैडर बेस का आदमी पार्टी नहीं चला रहा है। ये हर जगह ये हाल है। और जो कैडर बेस के लोग हैं वो नए लोगों को पनपने नहीं दे रहे हैं। वो नए लोगों को वट वृक्ष जो है वो छोटे पौधे को बड़ा होने नहीं दे रहा है। कांग्रेस की मूल समस्या जो है वो ये समस्या है, और इस समस्या से कांग्रेस पीड़ित है। अब मैं आता हूं इन लोगों की बात पर। अभी रमन जी ने कहा कि ऐसे ऐसे वहां राजस्थान में कांग्रेस हार गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, तो ये बताएं कि हिमाचल में इनकी भाजपा क्यों हार गई? साढ़े घोड़े छोड़ दिए से साढ़े तोते उड़ा दिए थे इन लोगों ने। तो इनकी हाल ये क्यों हुई? इन्होंने ऐसा क्या कर रखा था? ये कहने की बात है। मूल सवाल ये है कि ये राजनीति पूर्णतः अवसरवाद की राजनीति है। ये सारे अवसरवादी लोग हैं
और खास करके जिनकी एक पीढ़ी राजनीति में पली बड़ी है, वो सारे उसमें से अधिकांश लोग अवसरवाद की राजनीति के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं है कि सेकुलरिज्म क्या है, उनके लिए कोई मसला नहीं है कि हिंदुत्व क्या है, उनके लिए कोई मसला नहीं है कि कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है। उनके लिए सीधा सीधा मसला है कि उनका हित कहाँ सकता है, वो रातों रात पार्टी बदलते हैं। अभी 10 दिन पहले खंडूरी जी जो अभी गए हैं, आज गए हैं भाजपा में या कहीं और गए, रिजाइन किए, उन्होंने 10 दिन पहले अखबार में बयान दिया था कि मेरे लिए सिद्धांत सबसे बड़ा है और मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। अब उनसे उस अखबार की कटिंग ले जाकर के उनके मुंह पे कोई चस्पा करे कि भाई साहब इस 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में, जरा बताएंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये बेसिकली राजनीतिक चरित्रहीन लोग हैं। इन लोगों के राजनीति का कोई चरित्र नहीं। और इसमें से अधिकांश लोग जो सामने बैठे हैं, मैं उनको भी आरोप लगाता हूँ, इनका भी अपना कोई चरित्र नहीं है। और ये साबित होगा। अभी मैं मित्रों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्या अभी पाला बदलेंगे क्या? वो कहे देखिए झा साहब ये तो चलता रहता है। तो आप समझ रही हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिला ये लोग, हाँ, तो इसको कमेंट के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि इन्हें ये लोग सरकार के साथ सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। ये सरकार के साथ रह करके सेवा करना चाहते हैं, इतनी बात है। वो अवसर इन्हें कांग्रेस अभी दे नहीं सकती, सीधा मसला है। पिछले साल जिस खंडूरी को कांग्रेस ने टिकट दिया था और खुद वो बहुत बुरी तरीके से हारे, उस खंडूरी का कोई नैतिक दायित्व बनता है या नहीं बनता है आज पार्टी का? अगर मान लीजिए हाल ठीक नहीं है तो, चूंकि अपना अवसर है, उनकी अपनी अवसर की राजनीति थी और वो माल ऐसे भी कांग्रेस के नहीं थे, वो भाजपा के माल थे और यहाँ आए थे अपना सैर सपाटे करने, चले गए। इतनी सुभाष जी, उत्तराखंड में कभी पंजाबी मोर्चा दल था क्या जो आप बोल रहे हो? एक अखबार था जपेंद्र का बनाया हुआ, कभी नहीं। अरे पंजाबी मोर्चा कभी, ये भगवान, अरे पंजाबी मोर्चा अखबार था जपेंद्र का, जो आपने पंजाबी मोर्चा बोला। चलिए ठीक है शीशपाल जी, तो पार्टी नहीं थी ना। शीशपाल जी, तथ्य से अलग हटके कभी बात नहीं करता। अरे तथ्य क्या है, ऐसी तो आ गया मुंह में। मैं एक चीज, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शीशपाल जी जी देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि साहब जो है कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही, कांग्रेस का जो है शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं है। अरे भाजपा तो सबसे मजबूत पार्टी है ना, वो तो कहती है कि हम प्रदेश की, देश की, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। फिर वहां जो है टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने जो है टिकट क्यों छोड़ा, जरा ये बताएं। गौतम गंभीर ने क्यों कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। हर्षवर्धन जी क्यों जो है मैदान छोड़ के भागे। जयंत सिन्हा जी क्यों मैदान छोड़ के भागे। लंबी लिस्ट है, कम से कम 35-40 लोग हैं अभी, और तमाम जो अंदर खाने बवाला मचा हुआ है। तो आपके तो सबसे मजबूत पार्टी के ये हाल है। और अभी तो केवल जो है इंडिया गठबंधन का आगाज हुआ है, अभी तो आपने इंडिया गठबंधन की एकजुटता के परिणाम नहीं देखे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यशी जी, आप मुझे उस दिन कह देना जब रिजल्ट आएंगे, इन प्रधानमंत्री मोदी दोबारा देश की सत्ता में नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएगा। पंजाब में आज भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है, हरियाणा में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थितियां ठीक नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां अब कांग्रेस की सरकारें नहीं, वहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पर जो है दक्षिण भारत में भाजपा का सुपड़ा साफ है, फिर भी पता नहीं किस दम पर जो है 400 पार की बात कर रहे हैं और फिर भी विपक्ष के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई ये क्या घबराहट है, क्या बौखलाहट है? जो इनकी ईडी है, जो इनकी चुनावी मैनेजमेंट मशीन बन के रह गई है, उसके दम पर, सीबीआई के दम पर शायद इनको कोई भरोसा होगा। लेकिन देश का नौजवान, देश का किसान, देश की मातृशक्ति भाजपा पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी जी की जो गारंटियां हैं उस पर देश का नौजवान भी भरोसा करेगा, देश का किसान भी भरोसा करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा ला करके गांव के मजदूर को, गांव के गरीब को मजबूत करने का काम किया। शीशपाल जी, गारंटी से याद आया, 3 गारंटी आज करण महाराज जी ने दी है। शीशपाल जी, अभी तक तो एक ही गारंटी हम सुन रहे थे, मोदी की गारंटी। आज 3 गारंटियां करण महाराज जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, जरा उस पर प्रकाश डालेंगे क्या? और अब जो है राइट टू
राइट टू जो है जो एम्प्लॉयमेंट का बिल कांग्रेस लेकर के आ रही है कि कोई भी बेरोजगार डिग्री पाने के बाद बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस दिन उसके हाथ में डिग्री होगी उसी दिन उसके पास रोजगार होगा। तो कांग्रेस ही ये क्रांति कर सकती है और देश का नौजवान कांग्रेस के साथ नामजद हो रहा है। इसी से भाजपा में बौखलाहट है। शीशपाल जी, मेरा सवाल आपसे था कि मोदी की गारंटी अभी तक चल रहा था शोर। आज करण महाराज जी ने 3 गारंटियां बताई हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये 3 गारंटी होगी, जिसमें एक बिना नकल के परीक्षा होगी और एक शायद रोजगार को लेकर एक गारंटी मैं भूल रही हूँ शायद। आज 3 गारंटियां उन्होंने दी, उस पर विकास डालेंगे क्या? नहीं, हाँ यशी जी देखिए, महाराज जी ने केवल जो आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने गारंटियां दी, जो विश्वास देश के युवाओं को दिलाए, जो देश के जनमानस को दिलाए, उसको दोहराने का काम किया। और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा करती है। आप देखिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर राजस्थान में दे रहे थे, इसका जिक्र अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता ने भी किया। जो है हिमाचल में जो कह रहे थे कि साहब बाद में वहां की सरकार ने जो भी जो है गारंटियां वहां हिमाचल की जनता से की, उनमें से तो 3 पूरी हो गई है। अभी 5 साल का कार्यकाल बाकी है। भाजपा को खुजली होने लगी, अभी जो है वहां जो है तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे। भाई आप जनादेश का सम्मान क्यों नहीं करते? भाई आप 5 साल बाद अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन गवाह है देश, 2014 के बाद जिस तरीके से इन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई, इसका मतलब ये जनता के जनादेश का भी सम्मान नहीं करना जानते तो क्या लोकतंत्र? ठीक है शीशपाल जी, रुकेगा। कमलेश रमन जी फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद में सुभाष जी आपके पास आती हूँ वापस। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना। शीशपाल जी ने कहा हमारी सेकंड तैयार हो रही। जरा पवन सिंह का उदाहरण आपको अभी दिया उन्होंने। पवन सिंह पर भी 2 शब्द कह दीजिए ना, फिर पवन सिंह पर भी कह दीजिए ना कमलेश रमन। शीशपाल जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए जरा। कमलेश रमन जी जरा पवन सिंह पर भी, शीशपाल जी कमलेश रमन जी जरा पवन सिंह पर भी 2 शब्द कह दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन की जो लोग बात कर रहे हैं बैठकर यहाँ पानी पी कर कोसते थे केजरीवाल जी, सोनिया जी को जेल में डालो, ईडी और सीबीआई क्या कर रही है, राहुल जी को जेल में डालो, सारी चीजें इसमें रही। और दूसरी जो नकल की गारंटी, अजीत पवार जी को भी कम गालियां नहीं बकी गई हैं पानी पी कर, फिर भी आपकी पार्टी में है ना कमलेश जी। उंगलियां उठाना तभी तक अच्छा लगता है जब खुद पर कोई दाग ना हो। अजीत पवार जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कल उनको कहा गया कि वो उनके भ्रष्टाचार की एक बड़ी मीनार है, वो दूसरे दिन भाजपा में आ गए, उसके बाद वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। देखिए भाजपा ये तो नहीं कहती किसी को कि आप भ्रष्टाचार करें या गलत काम करें या काला बाजारी करें, लेकिन कांग्रेस खुद काला बाजारी करके अगर दूसरों पे आरोप। वाह कमलेश जी वाह, ये बहुत सही राजनीति चल रही है कि अपनी हम करें तो सही और कांग्रेस करे तो नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कमलेश जी, ऐसे नहीं होता है। जब आप उंगलियां उठाते किसी पर तो 3 अपनी तरफ भी होती हैं, उस पर भी देख लेना चाहिए। हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, जो उंगली उठ रही है वो कांग्रेस की तरफ से उठ रही है, वो अपनी उंगलियों का ध्यान। कमलेश जी मुझे लगता है भाषण थोड़े कम सुनती हैं, भाषण सुना करिए, भाषण कम सुनती हैं आप, थोड़े ज्यादा सुन लिया करिए प्लीज। पता होगा आपको कि किसके बारे में क्या चल रहा है। जनता समझ लीजिएगा, आपकी किसी गारंटी पर जनता भरोसा नहीं करेगी। 2024 में 5 की 5 प्रधानमंत्री जी की झोली में भाजपा की सीटें जाने वाली हैं। आपके जमानत भी जब्त होगी। आपने तो दिग्गज भाजपा का सेना पैक होने वाला है, आपका तो कोई दिग्गज ही नहीं बचा। मैंने कहा ना पैक हो चुका है, बस निकलने का इंतजार करो। परिवार को टिकट 5 की 5 लोकसभा से पता लग जाएगा आपको। दे दीजिए ना, जब टिकट मांगने तो उनको टिकट दीजिए ना, बेटे को टिकट दीजिए, फूफा जी को टिकट, चाचा जी को, भतीजी को। भाई विजय भोगड़ा के चलिए ठीक है शीशपाल जी रुकिएगा, शीशपाल जी और कमलेश जी रुकिए जरा। कमलेश जी का हिस्सा नहीं, अमित शाह के पुत्र, राजनाथ के पुत्र किस श्रेणी में आते हैं जरा बताने का काम कर रहेंगे। बांसुरी
जो दिल्ली में बज रही है वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ऋतु खंडूरी मुझे कोई जरूरत नहीं है परिवार पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। वो परिवार शहादतों का परिवार है। ठीक है शीशपाल जी, शीशपाल जी रुकिए जरा, शीशपाल जी, शीशपाल जी वेट, शीशपाल जी, शीशपाल जी और कमलेश जी रुक जाइए जरा। सुभाष जी, पेट में मरोड़ सुभाष जी मेरा सवाल आपसे, पीसी थपलियाल जी, जैसे कि अभी मैं यूकेडी के बारे में बात करी थी, यूकेडी का ये कहना है कि हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, जो उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बात करते हैं, फिर भी जनता का भरोसा यूकेडी पर क्यों नहीं है? क्या नसीहत देना चाहते हैं आप यूकेडी के वालों को? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप थपलियाल उत्तराखंड जी की राजनीति को एक सेकंड रुकेगा, मैं सुभाष जी का रुख करती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास। सुभाष जी, जी अपना सवाल फिर से रखिए। सुभाष जी, मैं ये कह रही थी कि यूकेडी के प्रवक्ता जैसे कि अभी कह रहे थे कि हम स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं हम उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पलायन हो गया, जो तमाम चीज़ें जो उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स हैं हम उन पर बात करते हैं, फिर भी जनता विश्वास नहीं जता पाती यूकेडी पर। क्यों? क्या नसीहत आप देना चाहते थपलियाल जी को? देखिए, इसको हम ऐसे कहेंगे कि जनता का बहुमत जो है वो इन पर विश्वास नहीं करती चुनाव के माध्यम से। जनता तो इनके पास है ही, जनता इनके पास कम है, एक बात। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड के चरित्र को समझिए। उत्तराखंड का चरित्र ये रहा कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं वो सैनिक में नौकरी करते हैं। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से आप देखें, नौकरी वाला का प्रतिशत निकालें तो आधा से ज्यादा प्रतिशत जो है वो भारतीय सैनिकों का है। और सैनिकों के रोए रोए में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। राष्ट्रवाद का मतलब भाजपा का और संघ का राष्ट्रवाद नहीं। मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर और देश के प्रति समर्पण की राष्ट्रवाद करता हूं की बात कर रहा हूं। तो वो जो राष्ट्रवाद, वो जो राष्ट्रीयता इनमें रची बसी है, उससे इतर जब कोई बात करता है और वो जब सीमाओं का अतिरेक करने लगता है, राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय भावनाओं का अतिक्रमण करने लगता है, वो जब क्षेत्रीयता, तो लोग उसको नकारते हैं। दूसरी बात, जो यूकेडी में खुद की भी अंदरूनी बहुत सारी गुटबाजियां रही, कई बार पार्टी टूटकी, इनके नेता जो है वो कई बार राष्ट्रीय दल में जाते रहे, आज भी इनके अंदर कई सारे गुटों में पार्टी बटी हुई है। ये इसका मूल कारण है। ये कारण नहीं है कि लोग इनको चाहते नहीं, ये कारण नहीं है कि स्थानीय लोगों में इनकी पकड़ नहीं है। इनके पास सच में ये कहें, अगर हम व्यंग्यात्मक लहजे में, तो इनके पास कुछ ज्यादा क्रांतिकारी लोग हैं जो किसी ढांचे में, किसी अनुशासन में खुद को बंधना नहीं चाहते। और इनके यहाँ आज भी अगर ये जो हाल है यूकेडी का, उसका बेस हाल जो है इस वजह से है। ऐसा नहीं है कि इनके लोग नहीं, इनके पास समर्पित लोग थे, इनके पास समर्पित कार्यकर्ता थे। आज बहुत सारे लोग उंगलियों पे नाम गिना दूंगा, या तो कांग्रेस में या भाजपा में, जो मूलतः यूकेडी के आंदोलन में आंदोलनकारी थे। ये इनकी समस्या है। लेकिन इतना यशी जी, आप अगर इतना चिंता यूकेडी की कर रही है तो थोड़ा आपकी भी चिंता कर लीजिए। इनको एक अध्यक्ष, आप सभी लोगों से कहते हैं कि एक अध्यक्ष ढूंढ के इन लोगों को दे दीजिए। आपको अभी तक अध्यक्ष नहीं मिला है। नहीं, मैं सुभाष जी इस पर आ रही थी और मैंने कल चर्चा में ये सवाल उठाया था और संगीता जी से ये सवाल भी पूछा था मैंने कि भाई आपकी तो अभी कार्यकारिणी भंग चल रही है, आपके पास तो लोग ही नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है। अभी विपिन जी आप बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आपको दुख नहीं हो रहा इस बात का? मैंने कहा था कि केजरीवाल जी या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, अब भाई आपको उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी को सीरियसली ले ही नहीं रहे, आपकी वो सीरियसनेस नजर ही नहीं आ रही। आप कह रहे हैं ठीक है अब कांग्रेस तो लड़ी रही है, हमें क्या करना है। देखिए यशी जी, मेरा मानना है कि सच से कभी इनकार नहीं किया जाता, जो सच बात है वो सामने होती है। और ऐसा नहीं है, अगर मैं इस बात को कहूंगा जी संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो बिल्कुल सच बात है, संगठन को फर्क पड़ता है। और मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सच बात है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय लेना चाहिए, बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए। देखिए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन देखिए क्योंकि इंडिया अलायंस है और अलायंस के साथ हम लोग जा रहे हैं, और सबको पता है कि उत्तराखंड में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, आपका गुजरात में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हम लोग चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इसी कारण जो है हम लोग यहाँ पर ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाए हैं, और कार्यकारिणी ना बनाने का कारण भी मुझे लगता है बड़ा यही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस हिसाब से कह रही थी कि
केजरीवाल जी गाली दे रहे थे जिनको, उनके साथ ही आपने अलायंस कर लिया। तो मैं इनको एक डायलॉग बताना चाह रहा हूं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग किसने कहा था? 70,000 करोड़ का आरोपी किसने कहा था? आप पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान सिर्फ का आपकी एक सैनिक बात का मरता जवाब है दिया, तो मैंने मेरे केवल घर में जवाब दिया। ईद मनाई जाती है। जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान का एक सैनिक मरता है तो मेरे घर में ईद बनाई जाती है, उनके साथ आप लोगों ने सरकार बनाई। और आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप मुझे बताइए किसका भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया और किसका विकास किया? अब आते हैं हम गारंटी पे। अब तो वो आप बताइए, कांग्रेसियों का भी गारंटी कर 2 ही करोड़ रहे हैं ना, तो नौकरियों की एक थी। तरीके से अपनी बात को सही साबित कर रहे हैं। सबका साथ सबका गारंटी 2 विकास। करोड़, यशी जी, गारंटी 2 करोड़ नौकरियों की थी। हाँ। गारंटी 15 लाख रुपए आने की थी। गारंटी काला धन लाने की थी। गारंटी किसानों की सुरक्षा की थी। गारंटी महिला सुरक्षा की थी। गारंटी महंगाई कम करने की थी। कौन सी गारंटी आपने पूरी की? आपने केवल एक गारंटी दी, 5 किलो राशन की। यशी जी, यकीन मानिए, जो 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही है उसको जानवर भी नहीं खाते हैं। ऐसा राशन कैसी जनता बातें को कर दी बांटने, आपने। जनता को बांट रही है भारतीय जनता आप पार्टी। क्यों हमका इतना बिल्कुल अनादर कर कमलेश रहे जी, हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ये आम आदमी सच्चाई पार्टी है, के प्रवक्ता जी। ये सच्चाई है। आप जो 80 5 किलो करोड़ राशन दे 80 रहे हैं करोड़ उसको जानवर भी नहीं खाते 80 हैं। करोड़ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस 80 राशन का। आप करोड़, कह रहे हैं जानवर बिल्कुल भी सही नहीं कहा खाते। आपने कमलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 80 करोड़, 80 करोड़, यानी कि 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़ लोगों को आपने भुखमरी का शिकार बना दिया। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार मुक्त कर दिया। अरे भाई, 80 करोड़ का दावा करने वाले कहते हैं हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, किसको 80 करोड़ लोग कौन है? वो 80 करोड़ लोग कौन है? 80 करोड़ लोगों को आप जाइए, आपको पता चलेगा। नीचे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आपको महंगाई कम कर रहे थे, आपको डीजल और पेट्रोल की मार बताया करते थे। वो कहाँ गए वादे? राजस्थान में आपने कहा 500 नहीं 400 सिलेंडर देंगे, कहाँ है आपके वादे? अरे कमलेश जी, कमलेश जी, जरा होमवर्क करके आइए, होमवर्क। और दूसरी बात कमलेश चलिए, जी, ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी और विपिन जी, कमलेश जी और विपिन जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव आएंगे, रिजल्ट भी सबके सामने आएंगे। और रही बात, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रही है, तो अगर वो मुफ्त राशन दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि ठीक है, आप मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देने की बात करें, वो मुफ्त राशन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है विपिन जी कि लोगों को राशन अच्छा नहीं मिलता है, कई लोग हैं जिन्हें राशन अच्छा मिलता है। माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे हम यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी, कौन किस पर कितना भारी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।